हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। कल मैंने एक वीडियो डाली थी राजस्थान के बजट पर। कंप्लीट जो बजट है हमारा राजस्थान का, उस पर एक वीडियो डाली है। बहुत ही अच्छी वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देखें, आपको पूरी उसके अंदर हेल्प मिलेगी। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है बजट के अंदर, मैंने लगभग पूरी कोशिश करी है उनके अंदर डालने की। बाकी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की जो वन स्थिति रिपोर्ट अभी जो रिलीज हुई है 2021 की, उसके अंदर राजस्थान की, स्पेशली राजस्थान के बारे में अपन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है बजट के लिए, वो मैंने जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं, तो आप जरूर एक बार जाके देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की। स्पेशली हम राजस्थान के लिए ही बात करेंगे और इंडिया के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा छोटा सा, उसके अंदर हम इंडिया की जो वन स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम राजस्थान विशेष के लिए स्पेशली बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि क्या है, इसको जारीकर्ता कौन है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण है जो FSI देहरादून है, उसके द्वारा ही ये जारी किया जाता है। और स्पेशली ये किसके अंडर में आता है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इन दोनों के बारे में कई बार पूछ लेते हैं जारी कौन करता है, तो इन दोनों के बारे में ध्यान रखना है आपको। और जो देहरादून है भारतीय वन सर्वेक्षण, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में हुई थी। तो ये एक बेसिक नॉलेज है और प्रत्येक 2 वर्ष में इसकी रिपोर्ट दी जाती है, तो ये भी ध्यान में रखना है। और इसकी फर्स्ट रिपोर्ट की बात करें तो ये 1987 के अंदर प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट है इसके अंदर 13 जनवरी 2022 को 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस बार जो की गई है वो कौन से नंबर की है, 17 नंबर की है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की फर्स्ट वन नीति है, वो कब जारी की गई थी, 1952 में। और इसको जो संशोधन हुआ था वो हुआ था 1988 में। तो ये भी मैंने लिख दिया है आपके बेसिक नॉलेज के लिए। और इसके अंदर 1988 में जो संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ था, इसके अंदर 33% भाग पर वन होने चाहिए। तो ये चीज़ है, ये कब इंक्लूड हुई थी, इसके अंदर 1988 में हुई थी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है राजस्थान में 1950 में वन विभाग की स्थापना की गई थी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका जयपुर में है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वनों को है जो राज्य सूची से संवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो ये वन रिपोर्ट है ये आपके लिए करंट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी काफी अच्छे इसके अंदर बन जाते हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। नेक्स्ट है वन रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। राजस्थान में 2019 की तुलना में कुल वन आवरण में वृद्धि हुई है, वो कितने किलोमीटर की हुई है, 25.45 किलोमीटर स्क्वायर की हुई है। और 19 जिलों में तो वनों में वृद्धि हुई है और 14 जिलों में वनों में कमी हुई है। तो मैंने जो जो बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, एकदम सरल भाषा में लिखने की कोशिश करिए। तो जरूर इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसके अच्छे से नोट्स बना लें। नेक्स्ट बात करते हैं वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्र। तो ये कितना क्षेत्र है, ये क्षेत्र है 25,388 किलोमीटर स्क्वायर में। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो इन दोनों का कंबाइंड है, वनों और वृक्षों का टोटल। और ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 7.4% है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वनावरण क्षेत्र। तो ये कितना है, ये वनावरण क्षेत्र है 16,655 किलोमीटर स्क्वायर है। और बात करें भौगोलिक क्षेत्र का, वनावरण क्षेत्र कितना है, 4.87%। और बात करें वृक्षावरण क्षेत्र, ये है 8,733 किलोमीटर स्क्वायर में है और ये भौगोलिक क्षेत्र का है 2.56%। तो ये दोनों को मिलाकर ही ये है, टोटल है इसका 25,388 है, जो कि 7.4% है। तो ये दोनों आंकड़े आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना है। और बात करें इसके अंदर 25 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में, जो वनावरण क्षेत्र है उसकी। तो ये दोनों ही चीजें आपको अच्छे से रटनी है और याद रखना है, कब क्वेश्चन बन सकता है इसका। पेज पर चलते हैं। ज़्यादा बड़ा मैंने रखने की कोशिश नहीं करी है, जितना हो सकता है शॉर्ट नोट्स बनाए हैं मैंने आपके लिए। और राज्य में नॉन फॉरेस्ट एरिया राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो यह है 93.72%। तो अपने ज़्यादा फॉरेस्ट नहीं है, तो नॉन फॉरेस्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा है। बात करें इसके अंदर, ये टेबल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। और वनावरण क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है, 4.87% है। और झाड़ी क्षेत्र की बात करें तो ये 1.41% है। और नॉन फॉरेस्ट एरिया है जो मैंने पहले बताया इतना प्रतिशत है। तो टोटल मिला के 100% है। तो ये सारे प्रतिशत कई बार पूछ लेते हैं कि राजस्थान के अंदर झाड़ी क्षेत्र या वनावरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में वन घनत्व के आधार पर वर्गीकरण। तो इसके आधार पर ये टेबल भी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन मैंने सारे ले लिए हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो आपके लिए काफी है। कुल वनावरण की बात करें तो इसका है 16,645.96 किलोमीटर स्क्वायर है इसका कुल वनावरण क्षेत्र। और ये कितना है, भौगोलिक कुल क्षेत्र का 4.87%। और बात करें अत्यधिक सघन वन, तो ये कितने किलोमीटर में है अत्यधिक सघन वन, कई बार पूछ लेते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है और कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। 78.15 किलोमीटर स्क्वायर है अत्यधिक सघन वन, जो कितना प्रतिशत है, 0.02% है। और मध्यम सघन वन की बात करें या खुले वन की बात करें, कुल झाड़ी क्षेत्र है ये है 4,809 किलोमीटर स्क्वायर और 1.41% है। तो ये टेबल आपको अच्छे से पढ़नी है, इसको ध्यान में रखना है इन आंकड़ों को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वन क्षेत्र में वर्दी वाले जिले, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई बार इसके मिलान के पूछ लेते हैं, किसमें ज्यादा है किसमें कम है। कमी वाले क्षेत्र भी कई बार पूछ लेते हैं कि किसमें कम वन क्षेत्र है। तो ये चीजें कई बार पूछी जाती है एग्जाम में। जैसे अजमेर की बात करें तो सबसे ज्यादा वर्दी अजमेर में हुई है वनों के क्षेत्र में बात करें तो, इसके अंदर हुई है 26.45 किलोमीटर स्क्वायर की। इसके बाद पाली, फिर बीकानेर, फिर नागौर। और बात करें वन क्षेत्र में कमी की, तो सबसे ज्यादा कमी की अगर बात करें तो जालोर में हुई है, उसके बाद करौली, फिर सिरोही, फिर भरतपुर। इनके आंकड़े आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके नाम जरूर, डिस्ट्रिक्ट के नाम जरूर आपको याद रखना है, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक वनावरण की अगर बात करें
तो सर्वाधिक वनावरण है वो है उदयपुर में। जो इनके भी किलोमीटर आपको याद रखना है, इनके आंकड़े जरूर आपको याद रखने हैं, इनके जरूरी नहीं है। बाकी उदयपुर में सबसे ज़्यादा वनावरण है, उसके बाद अलवर, प्रतापगढ़ 12। इसके बाद बात करें न्यूनतम वनावरण, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चूरू है सबसे कम वनावरण की बात करें तो चूरू आता है 78 किलोमीटर में है, तो ये किलोमीटर भी आपको याद रखना है। हनुमानगढ़ है, फिर जोधपुर, फिर श्रीगंगानगर है। बात करें सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत की, तो इसके अंदर तो वनावरण था, लेकिन अपन भूभाग की दृष्टि से देखा जाए तो इसको प्रतिशत में काउंट किया जाता है। तो प्रतिशत की बात करें तो उदयपुर में है जो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है कुल भूभाग का। इसके बाद है प्रतापगढ़ में, इसके बाद सिरोही में, इसके बाद है करौली में। नेक्स्ट है इसके अंदर न्यूनतम वनावरण प्रतिशत की भी बात कर लेते हैं, तो यह है जोधपुर में सबसे कम, इसके बाद चूरू में है, फिर जैसलमेर में, फिर बीकानेर में। तो जो मैंने ये 3-4 वनावरण के प्रतिशत कमी या सबसे ज़्यादा जिले कौन से हैं, ये कम कौन से हैं, तो ये चीज़ें हैं काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको ध्यान में रखनी है। और बात करें वन क्षेत्र के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है। इसके बाद है आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो ये टेबल तो आपको रटनी ही है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, कहीं एग्जाम में पूछते हैं। तो आरक्षित वन की बात करें तो 37.05% है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है आरक्षित वन, उदयपुर में है। और आपको शायद पता ही होगा कि वनावरण क्या होता है या वन रक्षित क्षेत्र क्या होता है। इन ये तो एकदम बेसिक चीजें हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं लिखी है इनकी डेफिनेशन, मेरे को लगा कि आप सभी को पता होगा। बाकी आरक्षित वन क्या होता है, रक्षित वन क्या होते हैं, ये भी एकदम बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। बात करें अगर आरक्षित वनों की, तो इसके अंदर पशु चराई हो गई या कटाई हो गई, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अधीन होती है, इसलिए इनको आरक्षित वन कहा जाता है। और बात करें रक्षित वनों की, तो इसके अंदर कहीं कहीं जगह छूट होती है। और अवर्गीकृत जो वन होते हैं इनके अंदर कोई भी किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं होती है, कहीं भी चरा सकते हैं या वनों की कटाई की जा सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और एकदम शॉर्ट में मैंने जो चीजें लिखी है आपके लिए, तो आपको जरूरी है कि आप इसके नोट्स बना लो, अच्छे से लिख लो, 3-4 बार इसको पढ़ोगे तो आपकी याद हो जाएगी। तो शॉर्ट में सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश करी है। ऐसे ही और छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं अपने एग्जाम के लिए करंट की दृष्टि से, तो वो भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और कोई भी वीडियो आपके लिए जरूरी है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका थोड़ा यूज ले सके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।